everyone, Assalamu alaikum. This is Mohammad Kazim Jafri and today's lecture is basically about the syntax writing. अच्छा देखें, आपको पता है कि मुख्तलिफ स्टैटिस्टिकल पैकेजेस के अंदर परफॉर्म करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है. तो एसपीएसएस में उसको हम कहते हैं सिंटेक्स राइटिंग, इसके अंदर हम सिंटेक्स लिखते हैं, बेसिकली कोड लिखते हैं. प्रोग्रामिंग जैसे स्टाटा में कोड लिखा जाता है, इसे सिंटेक्स राइटिंग कहते हैं. बेसिकली एडवांटेज ये होता है कि आप जब मल्टीपल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई कर रहे होते हैं और डाटा साइज़ बहुत बड़ा होता है, छोटे डाटा साइज़ को तो आप बार बार करें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उसके अंदर ये होता है कि आप एक ही घंटे में या एक ही टाइम वक्त में आप बहुत सारे ऑप्शंस यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सेव कर लेते हैं और उसको एनालाइज कर लेते हैं. लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि दोबारा इसको करें तो फिर आप मुमकिन नहीं है कि ज़रूरी नहीं कि आपको वो तमाम चीज़ें याद रहें. इसलिए उसको सिंटेक्स हम बना लेते हैं कि वेरिएबल्स नेम वही रहते हैं, डाटा वहीं पे बड़ा होता है. जब भी हमें उसको रन करने की ज़रूरत पड़ती है और हम उसको फ़ौरन रन कर लेते हैं. सो सिंटेक्स राइटिंग तो इस तरह से जैसे कोड लिखना. अब कोड लिखना तो एक बहुत बड़ा काम से मुराद ये कि एसपीएसएस की कोई बहुत ज़्यादा कमांड्स होंगी, सब आपको आनी चाहिए. जब आप आएंगी वहाँ पे अप्लाई करेंगे और दैन फिर उनको रन करेंगे तो वो. अब हम जस्ट एक ऐसी टेक्निक के ऊपर बात करेंगे कि हम कोड लिखना भी चाहते हैं, सिंटेक्स बनाना भी चाहते हैं. तो हम बेसिकली हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए कि जिससे हम एक बेसिक सिंटेक्स जो है वो इजीली राइट कर सकते हैं. ओके, सो ये एक डाटा सेट है और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कि ये डाटा सेट कैसे डेवलप होता है, वेरिएबल व्यू कैसे बनते हैं और डाटा व्यू कैसे आता है. लेट्स सपोज अगर ये वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल नेम का है, ये उन्हीं नेम की जेंडर है और ये स्कूल का मतलब ये कि वो दे आर गोइंग टू स्कूल और नॉट. तो यहाँ पर हमारे पास देखें, आपके पास बाइनोमियल रिस्पॉन्स आ रहा है और बाइनोमियल रिस्पॉन्स कह रहा है कि भाई वो मेल है या फीमेल है. तो ये आपके पास बेसिकली क्या है कि ये दे आर गोइंग टू स्कूल और नॉट, और ये जो दो आर गोइंग टू स्कूल और उनके आगे उनके बता रहा है कि वो जब जा रहे हैं तो उनका लास्ट ग्रेड क्या आया है, लास्ट मार्क्स परसेंटेज क्या आई है और वो कितने आवर ऑन एवरेज स्टडी कर रहे थे. डाटा इज़ टोटली हाइपोथेटिकल जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. बेसिक ऑब्जेक्टिव इज़ दैट कि हम उसको कैसे इसका सिंटेक्स डेवलप करें. अब पॉइंट ये है कि इस डाटा में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि मेरे इस कंटेंट का हिस्सा भी है इस वीडियो का, कि हम किसी भी वेरिएबल के अंदर मौजूद ऑब्जर्वेशंस को लेबल कैसे कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है और बहुत फ़ायदेमंद रहता है एनालिसिस में. जैसे कि ये मार्क्स हैं, मुझे इसकी लेबलिंग की ज़रूरत नहीं है बिकॉज कि ये मार्क्स है. तो 58 मार्क्स है, 63.5 है, ये यूनिक नंबर्स हैं, ये यूनिक हो भी सकते हैं, ये कॉमन भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी लेबलिंग का कोई फ़ायदा नहीं. लेकिन लेट्स सपोज मैं ये देख रहा हूँ कि 10 के 10 ऑब्जर्वेशन में ओनली 2 ऑब्जर्वेशन हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं. यानी 2 नंबर्स हैं, 2 आउटपुट्स हैं, 2 आउटकम्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, 1 2 1 2 1 2. दैट्स मीन कि अगर मैं इनको लेबल कर दूँ तो ये बिकॉज कि एक नॉमिनल डाटा ज़्यादा मुझे फ़ायदा देगा बजाय इसके कि मैं 1 और 2 में इसको रखूँ. तो मुझे पहले ये भी हमारे ज़हन में ख्याल आ सकता है कि यार हम इसको 1 और 2 को लेबल करने के पीछे क्यों पड़े, हम डायरेक्ट ही लिख देते ये मेल है या फीमेल है. तो हमेशा याद रखें कि स्टैटिस्टिकल अप्रोच से अगर आप चलेंगे, एज ए स्टैटिस्टिशियन अप्रोच से आप चलेंगे, की कोशिश होगी, यानी कि मैक्सिमम आपकी कोशिश होगी कि आप नंबर्स में डील करें रादर दैन कि आप अल्फ़ाबेट्स में डील करें, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स की डेटा एनालिसिस टेक्निक पे एक लिमिट आ जाती है, वो आगे एनालाइज नहीं करने देता. तो हम यहाँ पर मेल फीमेल भी लिख सकते थे और येस नो भी लिख सकते थे, यानी डायरेक्ट पंच करके स्ट्रिंग बना के, लेकिन हमने वो नहीं करना. हमें यहाँ पे नंबर्स चाहिए और बाद में इसको हम लिखेंगे, ये हमारे लिए एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा. ओके, सो ये तो मैंने आपको अहमियत की बात करी. अब इसको लेबल करने के लिए हम सिंटेक्स राइटिंग करते हैं और सिंटेक्स राइटिंग का स्टार्ट लेते हैं कि कोई भी सिंटेक्स कैसे लिखा जा सकता है. तो सबसे पहले जो हम कमांड सीखने जा रहे हैं वो हम सीखने जा रहे हैं वेरिएबल वैल्यू लेवल की. यानी वैल्यू लेवल मतलब कि एक वेरिएबल में एक वैल्यू मौजूद है, उसको हम लेबल कैसे कर सकते हैं. तो जब तक हम सिंटेक्स लिखना है तो उससे पहले हमें सिंटेक्स लिखने की जगह चाहिए. ये जो मेन विंडो आपके सामने खुली हुई है इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, या तो वेरिएबल व्यू या डाटा व्यू. और इसके अलावा एक विंडो होती है जो कि आपको आउटपुट दिखा रही होती है, जिसके अंदर हमें मुख्तलिफ किस्म के आउटपुट सेव होते हैं. तो लिहाजा अभी हमें इन दोनों विंडोज़ के अंदर सिंटेक्स क्या नहीं मिला. मतलब ये कि हमें सिंटेक्स की एक न्यू विंडो खोलनी पड़ेगी. हम फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है सिंटेक्स. जैसे मैं इसको खोलूँगा तो मुझे एक नई विंडो और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि देखें ये मुझे सिंटेक्स लिखने का ऑप्शन दे रहा है. अब मैंने आपको बताया कि मुझे अपने वैल्यू को लेबल करना है, तो मैं यहाँ पर कमांड लिख रहा हूँ VAL. जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा ना VAL, तो देखें इसने मुझे VAL से शुरू होने वाली बहुत सारी कमांड्स का यहाँ पे तस्करा मेरे सामने कर दिया. तो मेरा कमांड है ये, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर सेलेक्ट हो गई. अब जब तक ये मैं सिंटेक्स को उसकी लैंग्वेज में नहीं लिखूँगा, ये मुझे रेड का ऑप्शन दे रहा है. तो मुझे अभी क्योंकि हमारा सिंटेक्स पूरा नहीं हुआ तो हमने लिखा वैल्यू लेवल, और वैल्यू लेवल के बाद मुझे अपने वेरिएबल का नाम याद होना चाहिए जिसके अंदर मेरे पास वैल्यूज़ पड़ी हैं. तो मैं दोबारा जाता हूँ अपने डाटा व्यू के अंदर
اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ایک ویریبل ہے، اس کا نام ہے جینڈر، اور اس کے اندر آپشن کتنے ہیں؟ 2، 1 اور 2. ان چیزوں کا مجھے خیال رکھ کے میں دوبارہ سینٹیکس میں جاتا ہوں اور میں لکھتا ہوں جینڈر. اچھا یہ جو ہے وہ کیس سینسٹیو نہیں ہے، یہ آپ کا اب جی بڑا لکھا ہے وہاں، چھوٹا لکھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے لکھا جینڈر. اب یہاں پر کمانڈ کے بعد آتا ہے ویریبل کا نیم، دین جو اس کی ویلیو ہے میں وہ لکھوں گا، ویلیو ہے وہاں پہ 1. اب مجھے اس 1 کو کیا لیبل کرنا ہے، میں اسپیس دوں گا اور اپنا جو ہے وہ جو کوٹیشن ہے ہاف وہ آن کروں گا. یہ فل کوٹیشن، ڈبل کوٹیشن نہیں ہے، سنگل کوٹیشن ہے. اس میں لکھ رہا ہوں کہ بھائی فرسٹ جو ہے 1 از فار میل، اوکے اس کو بند کریں، اینڈ 2 دوبارہ لکھوں گا اور اپنی ہاف کوٹیشن آن کری اور میں نے یہاں پہ لکھا فیمیل. تو کمانڈ آ گئی، ویلیو لیبل کر دے اس ویریبل کو، اس میں ایک ویریبل کے اندر ایک آبزرویشن پڑی ہے 1، اس کو میل کر دے، 2 پڑی اس کو فیمیل کر دے. اب جب تک یہ رائٹ ختم نہیں ہوگا جب تک میں اس کو کمپلیٹ نہیں کروں گا، اور کمپلیٹ ہونے کے لیے مجھے ڈاٹ لگانا پڑے گا. جیسے میں ڈاٹ لگاؤں گا تو یہ بلو ہو جائے گا. بلو کا مطلب یہ کہ ناؤ یو آر اوکے، کوئی آپ نے غلطی اب تک نہیں کری. اب میں اس کو مجھے کرنا ہے سلیکٹ، اور سلیکٹ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں گرین سا بٹن، دیٹ از کالڈ دا رن بٹن. تو رن سلیکشن، اس سلیکشن کو رن کر دو. اب میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ سلیکشن رن ہو گئی. اب جب رن ہو گئی تو ڈیٹا کہاں ہے؟ تو اس کے لیے مجھے دوبارہ اس کو منیمائز کرنا ہے اور مجھے جانا ہے آؤٹ پٹ ونڈو میں، اور آؤٹ پٹ ونڈو میں لاسٹ میں بالکل دیکھنا ہے. اگر مجھے اس طرح کی ونڈو آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی ایرر نہیں آیا اور میرا بہترین انداز میں ویلیو لیول ہو گئے جینڈر 1 میل کے برابر اور 2 فیمیل کے برابر. پھر میں آؤٹ پٹ ونڈو کو بھی منیمائز کروں گا اور جا کے جہاں اصل رزلٹ سیو ہوا ہے ڈیٹا ویو میں وہاں دیکھوں گا کہ ہاں یس وہ تمام جگہ جہاں 1 پڑا تھا وہاں میل ہو گیا، جہاں پہ 2 پڑا تھا وہاں فیمیل ہو گیا. سملرلی اب میں اسکول والے کو بھی اس طرح سے کر سکتا ہوں. تو جسٹ آئی ایم گوئنگ انٹو دا سنٹیکس اور میں اس کو کاپی پیسٹ کر رہا ہوں، اور میں کاپی پیسٹ کرنے کے بعد میں اس جینڈر ویریبل کو اسکول سے ریپلیس کر رہا ہوں. اسپیلنگ کو سیم رکھنا ہے ورنہ ایرر دے دے گا. وہاں پر میرا پہلا رسپانس ہے 0، اور 0 کا مطلب ہے نو، اور میرا دوسرا رسپانس ہے 1، اور 1 کا مطلب ہے یس، اینڈ ڈاٹ لگا ہوا ہے اس لیے اس کو اوکے کر رہا ہے. میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اینڈ دین اوکے کرتا ہوں. آؤٹ پٹ میں جاتا ہوں، نیچے دیکھتا ہوں یس پراپرلی رن ہو گیا، ایرر نہیں آیا. یہاں پر آتا ہوں ڈیٹا ویو میں اور دیکھتا ہوں کہ جہاں جہاں پر 1 تھا وہاں یس ہو گیا، جہاں پہ نو تھا. اب اگر میں چاہتا ہوں کہ یار مجھے دوبارہ نمبر دیکھنے ہیں تو یہ جو آپشن ہے یہ بڑا بہترین ہے. یہ کہتا ہے کہ 1 کو اے یعنی کہ ویلیو لیبل شو کرنا ہے یا نمبر شو کرنا ہے. ابھی کیونکہ یہ ٹاگل ہوا ہوا ہے اس کا مطلب یہ پریس ہوا ہوا ہے تو یہ تمام ویلیو لیبلز دکھا رہا ہے. جب میں اس کو ان پریس کر دوں گا تو یہ نمبر دکھا دے گا. جب مجھے شوق ہو کہ میں اس کو دیکھ لوں دوبارہ اس میں ویلیو تو میں یہاں پہ پریس کر دوں. تو دس از ویلیو لیبلنگ. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویریبل لیبل کیسے ہو سکتا ہے. اسی طرح سے میں ایک اور کمانڈ ہے ویریبل کی، تو وی اے آر سے آیا اور جیسے وہ تو یہاں پہ دیکھیں ویریبل لیبلز، ویریبل لیبلز پہ میں نے کلک کیا. اگین مجھے کرنا ہے ویریبل لیبل میں پہلا والا ویریبل ہے میرا نیم کے نام سے، تو میں نے پہلا ویریبل نیم لکھا. اور یہاں پر کیونکہ ویریبل صرف ایک ہی لیبل ہے تو جسٹ مجھے کوئی آبزرویشن کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی ہاف کوٹیشن آن کروں گا اور پورا لکھ دوں گا کہ یہ بیسکلی میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا کہ نیم آف اسٹوڈنٹس. اور یہاں میں نے اس کو اپنی کوٹیشن کو بند کیا، انٹر مارا تو دیکھیں آپ میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں، آؤٹ پٹ میں آتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی ایرر نہیں آیا، پراپرلی رن ہو گیا. اور یہاں پر جا کے ڈیٹا میں دیکھتا ہوں تو یہ ویریبل لیول ہو گیا. لیکن ویریبل لیول آپ کو پتہ ہے یہاں نظر نہیں آئے گا. ویریبل لیول جانے کے لیے آپ نیم پہ اپنے کرسر کو لے کے جائیں گے اور تھوڑی دیر روکیں گے تو وہ دیکھیں یہاں پہ اس کو لیبل دکھانا شروع کر دے گا کہ نیم ہے، اس ویریبل کا نام نیم ہے اور لیبل ہوا ہوا ہے نیم آف اسٹوڈنٹ. آپ اور جگہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویریبل ویو میں جائیں تو یہاں پر آپ کو ابھی یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ باقی تمام ویریبل کو بھی لیبل کرنا چاہتے ہیں تو اٹس اپ ٹو یو، جو میں نے طریقہ بتایا اس کو آپ دیکھیں اور آرام سے آپ لیبل کر لیں. یہ تو وہ بیسک کمانڈ تھی. اب میں آپ سے یہ بتاتا ہوں کہ وہ کمانڈ جو آپ نہیں جانتے اور آپ نے وہ آپشنس کے ذریعے رن کریں اور آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں اپنے سینٹیکس میں. تو اب جو میں آپ کو ٹیکنیک بتا رہا ہوں وہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو ایزی ٹیکنیک ہے، جس کے اندر آپ کو کمانڈس کا آنا ضروری نہیں ہے. آپ کو صرف آپشنس کا یوز کرنا آنا چاہیے اور اس کی وجہ سے بھی آپ اپنے سینٹیکس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے اس سیریز کو انالائز کرنا شروع کیا، میں نے اس کو یہاں پہ پہلے میں نے شروع میں اس کا ایک جب میں اسٹار دباتا ہوں، دیکھیں اسٹار دباتا ہوں تو اسٹار کے بعد یہ کمانڈ لینا بند کر دیتا ہے. تو میں نے 2 سے 3 4 اسٹار دبا دیا اور میں نے کہا کہ یار یہ ایک بیسیکلی سینٹیکس میں لکھنا چاہ رہا ہوں
टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स एनालिसिस, और मैंने 3-4 स्टार दी। ये मेरा हेडिंग हो गई। एंटर में आया। अब एंटर के बाद मुझे यहाँ से अपना काम शुरू करना है। अब मैंने एक और एंटर दिया। एंटर के बाद अब मैं कहता हूँ कि पहले स्टेप में मेरी ये सारी लेबलिंग आ गई। अब मुझे इन्हीं के डिस्क्रिप्टिव स्टेटसेस रन करनी है। तो डिस्क्रिप्टिव में मुझे मीन लिखूँ और इस तरह की चीज़ें लिखूँ, मुझे तमाम अभी लेट सपोज याद नहीं है। तो मैं सिंपल डाटा व्यू में गया और एनालाइज में गया, डिस्क्रिप्टिव में गया, और डिस्क्रिप्टिव में जाने के बाद मैंने कहा कि मुझे जेंडर, मुझे मार्क्स को एनालाइज कर दें, मार्क्स का एवरेजेस निकाल दें, आवर्स का एवरेजेस निकाल दें, लेट सपोज अगर वो ये कहता है। सो मैं ऑप्शन में गया और मैंने देखा कि मुझे मीन, स्टैंडर्डाइजेशन, मिनिमम, ओके फाइन सब चाहिए। अब मुझे अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन मुझे तो सिंटैक्स लिखना है। तो आई विल यूज़ द पेस्ट बटन, कि जब व्हेन आई विल प्रेस दिस बटन तो ये तमाम कमांड्स जो परफॉर्म हो रही थी वो जाके मेरे सिंटैक्स में सेव हो गई। व्हेन इट इज सेविंग दैट, सो मैं ये देखता हूँ कि मैं इसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा एक्टिव सेट टू, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मिनिमम ऑब्जर्वेशन मुझे अपने पास अपने सिंटैक्स में रखनी पड़े, और मैं इस पूरे को सेव कर देता हूँ। फिर मैं सिलेक्ट करता हूँ और प्रेस करता हूँ, तो मैं ये देखूंगा कि आउटपुट में मुझे इसका रिजल्ट मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी कमांड्स को अगर मुझे याद नहीं भी हैं, मीन, मीडियन, स्टैंडर्डाइजेशन वाली, तो मैं जस्ट उसको पेस्टिंग करा के यहाँ सेव कर लूँ और अपने इस सिंटैक्स फाइल को सेव कर लूँ जहाँ भी मुझे ईजी हो। जैसे लेट सपोज अगर मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और मेरी फाइल का नाम हो गया सिंटैक्स स्टूडेंट्स, और जब मैं इसको सेव करूँगा, ऑन करूँगा, तो ये मुझे यहीं से ऑन करेगा। जब यहीं से ऑन करेगा तो जस्ट मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा, रन करूँगा, यानी या फिर जिसको जो, तो मुझे वो तमाम काम दोबारा रिपीट करने नहीं पड़ेंगे। एक और मैं चीज़ आपको चलाता हूँ, जैसे लेट सपोज मैं फिर एनालाइज में गया, फ्रिक्वेंसी में गया, मैं देखना चाहता हूँ कि यार जेंडर की फ्रिक्वेंसी कितनी है, स्कूल की फ्रिक्वेंसी कितनी है। स्टैटिस्टिक्स में गया और मैं कहता हूँ कि मुझे इसके फ़िलहाल तो परसेंटेज नहीं लेने, मुझे इसका मीडियन लेना है, और मैं कंटिन्यू करता हूँ एंड जस्ट मुझे फ्रिक्वेंसी टेबल भी बनाना है। तो ओके, अब मैं ये कहता हूँ, तो देखें उसने बताया कि मेल टोटल 6 हैं, फीमेल टोटल 4 हैं, ये फ्रिक्वेंसी रन हो गई। इसी तरह से आपका जो स्कूल है उसमें 9 वाले बच्चे 3 हैं, 7 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 3 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आगे उसकी परसेंटेजेस कैलकुलेट कर दी। लेकिन अब मैं जाके अगर सिंटैक्स में देखता हूँ तो ये तो वहाँ पर नहीं आया। अब मैं जब अपनी विंडोज़ को बंद कर दूंगा तो ये सारा काम मेरा ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा मैं फ्रिक्वेंसी में जाता हूँ और जाने के बाद फ्रिक्वेंसी में इसको ओके करने के बजाय पेस्ट कराता हूँ, तो यहाँ पर मुझे ये इसके नीचे काम आना शुरू हो गया। एंड देन जैसे ही नज़र आया तो मैं इसको भी अपने सेव कर लेता हूँ। अब जब भी मैं ये सिंटैक्स खोलूँगा तो ये तमाम सिंटैक्स मेरा लिखा हुआ होगा, और मैं इस तरह अपना पूरी एनालिसिस का, चाहे इसमें हज़ारों ऑब्जर्वेशन हो, हज़ारों कमांड लगी हो, सारा सिंटैक्स में मैं उसको सेव करके और अपने काम को जो है वो महफूज कर सकता हूँ। आई होप यू लाइक अवर लेक्चर, और अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।